हरि भगवान तुमको ढूंढने और जाए कहाँ कहाँ। भगवान तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। आप इस प्रकार से हमें रो रो करके दुखी ना करें। मुझे याद है कि द्वापर में मुझे अवतार लेकर के आना है। ब्रह्मा जी ने सभी को ढाढ़स बंधाया और ढाढ़स बंधाने के बाद कहा कि तुम भी जाओ मथुरा और वृंदावन में जाकर के गोपियां और ऋषियों के रूप में अवतार लो, और भगवान भी आने वाले हैं। देवी देवता अपने धाम को चले जाते हैं। समय आने पर एक राजा हुए मथुरापुरी में, एक राजा हुए जिनका नाम सूरसेन पड़ा है। मथुरापुरी और सूरसेन मंडल का दोनों का राज्य किया करते थे। श्री हरि की भक्ति वहां नित्य निवास करती थी। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम आहुक पड़ा है। इनके दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। इनके पुत्रों का, देवक के पुत्रों का नाम देवबान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन, ये पुत्रों का नाम बताया गया। इनकी भी बहनें थी द्रत देवा, शांत देवा, सहदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षता, सहदेवा,
और सातवीं बताई गई देवकी, जिसके यहाँ पर भगवान का अवतार होगा। और उग्रसेन के 8 पुत्र हुए, सुनाम, निग्रोध, कंक, शंकु, शोध, राष्ट्रपाल, षष्ठी और तुष्टमान। इनकी भी बहनें बताई गई हैं, कंसा, कंसावती, कंका, शुरभु, राष्ट्रपालिका। ये देवक और उग्रसेन के वंश का वर्णन श्रीमद् भगवत कथा में बताया गया। उग्रसेन राजा जो थे मथुरापुरी में रह करके राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा बड़ी ही पतिव्रता नारी है कि उनकी पतिव्रता पवन रेखा और सुंदर सुशील पटरानी है। लज्जा गुणवती और रूपवती, धर्मज्ञ सती सयानी है। कहते पवन रेखा पतिव्रता थी, पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती है और दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती है। तो मेरी माताओं, एक बात आज आपके ऊपर आई है। मैं कथा बोलते बोलते शब्दों को पकड़ लेती हूँ। ऐसी कौन सी माताएं हैं जो सबसे पहले उठकर अपने पति के चरणों का स्पर्श करती हैं? दरबार भगवान का है, तो मैं भगवान की कसम है, झूठ मत बोलना। और नहीं छूती हो तो उठाना मत, और छूती हो तो नीचे मत हाथ करना, ऊपर उठाओ। अरे राम राम, खातो तो खुलिए जातो, झूठ तो नहीं बोल रही, सोच लियो फिर। बड़ी जोड़ के एक ही, और इधर वाले कोने पर बड़े खुश है रहे तुम उजलपन में हाथ लगाए के, हैं? क्योंकि बात माता बहन पे आ गई ना, ता से तुम खुश हो रहे। भैया क्यों ना छुअती का दारू पिए तुम पति, हैं? हैं? अच्छा जब बताओ, यहाँ कितने माताएं ऐसी हैं जिनका पति दारू नहीं पीता है? हाथ उठाना। और जावत को तो खातो खुलियो, हैं? बड़ी खुश हो जावाज से कि हमारा पति दारू नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, कि जुआ नहीं खेलता है, हैं? इससे खुश हो। लेकिन खुशी का कारण ये नहीं है कि उनकी संपत्ति का ही उपभोग करो आप। गृहस्थ जीवन में पढ़ने के कुछ नियम होते हैं, हैं? अगर पति पर संपत्ति ना हो तो तुम लोग छोड़ के चली जाती हो, हैं? नारियों के नाम पर कलंक लगा देती हो, और संपत्ति हो तो तुम बड़ी खुश रहती हो। लेकिन आप लोगों का भी कोई नियम होता है। चाहे कितना लोटा चढ़ाई हो शंकर जी पे, चाहे कितना फूल चढ़ाई हो माँ दुर्गा पर, अगर पति की सेवा नहीं है तो सेवा तुम्हारी सारी वंचित है, बेकार है। शादी के बाद हर नारी के लिए, ओ बिटिया नेकटांगे सही करने बेटा, शादी के बाद हर नारी के लिए सर्वप्रथम पति ही देवता है। उसके बाद आप चाहे भगवान को किसी भी रूप में आप हो मोहित हो जाइए। बड़े भागिन पत्नी होती है जो पति से पहले मरती है। संपूर्ण शास्त्र ये बतलाते
वो भवसागर से तरती है। संपूर्ण शास्त्री ये बतलाते हो भवसागर से तरती है। लेकिन अब चौपाई सुन के बड़ी खुश होगी। तर जाऊंगी? कैसे तरोगी? तरने का भी कोई रास्ता होता है। ऐसे ना है कि भैया ने 100 रुपया कमाए और 100 तुम्हें ला के दे दे, बड़ी खुश हो जाइयो साहब है, बहुत खुश हो जाए। और बामे तो अगर 50 कट कर दिए, लाल लाल आंखें निकाल कर कह दी 50 कहाँ गए, किसको दे के आए हो है? तो ऐसा है मेरी माताओं, आज कहते हैं कि पति पत्नी के ऊपर सारे नियम लागू हैं, लेकिन हमारे भैयाओं के ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। भैया वे बहुत खुश हो गए कि बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन काहू को पति होए सरप्पा, दारूबाज, जुआबार, तो जब पत्नी क्या करेंगी? पाँव छुएंगी या मूड छुएंगी? अगर पत्नी को अगर सीता बनाना चाहते हो मेरे भाइयों, तो आपको भी राम बनना पड़ेगा। अगर तुम राम नहीं हो तो पत्नी कभी सीता नहीं बन सकती है। लेकिन ये बात कहने सुनने की है मेरी माताओं, जैसा भी है, जैसा भी तैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, इस पर रहा करो है। सोई तो अरे हमारे भैया के नाक में नाथ पड़ गई है, ब्याह का कर लो कहीं है, नाक में दम हो गई, तब तक कहीं लला शादी ना करो। आएंगे उसी जगह पर पवन रेखा जो है मन लगा करके पति की सेवा करती है। एक दिन पवन रेखा ने अपने पति से कहा कि तुम ऐसा करो, अपना विवाह दूसरा कर लो, क्योंकि अब मेरे आंगन में कोई संतान जन्म लेने वाली नहीं है। उग्रसेन ने कहा कि नहीं प्रिय, कि प्यारी प्यारी शादी करके और जीवन भर शादी ना होगी, और घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। दूसरी शादी करने के बाद घर की आबादी तो बढ़ जाती है। आबादी का मतलब जानती हो? हाँ। मतलब संतान पर संतान बढ़ती चली जाती है, लेकिन घर की शांति खत्म हो जाती है। जहां एक चूल्हा रखा होता है वहां 2 चूल्हे रख दिए जाते हैं। जो झाड़ू एक धागे में बंधा पड़ा होता है, वो उसके झाड़ू के तिनके बिखर जाते हैं। पवन रेखा को समझाया नहीं, आपको महलों में रहते रहते काफी दिन हो गए हैं, ऐसा करो आप जाकर के बनी के बीच